द कॉम्पाउंड इफेक्ट हिंदी बुक समरी। पूर्ण विराम। डैरेन हार्डी द्वारा लिखी गई द कॉम्पाउंड इफेक्ट किताब में साधारण से दिखने वाले शीर्षक हैं। दोस्तों, सफलता पाने की स्ट्रैटेजी सब लोग जानते हुए भी उसे अनदेखा करते हैं। लेखक ने द कॉम्पाउंड इफेक्ट किताब में सफलता के लिए 6 सरल स्ट्रैटेजी बताई हैं। जब आप इन 6 स्ट्रैटेजी को एक सलीके से क्रमानुसार अपनाते हैं तो आपके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव जरूर आएगा। आपका जो भी सपना है, जीवन में जो भी आपका गोल है, उसे पाने के लिए आपको जो चीज़ें सीखने और करने की ज़रूरत है वह सरल भाषा में इस किताब में मौजूद है। एक उदाहरण है, मान लीजिए कि आपको 30 लाख मिलते हैं और आपका दोस्त दूसरा विकल्प चुनता है कि उसे एक दिन में 1 रुपया मिलता है। 5 तारीख तक आपके पास 30 लाख होंगे और आपके दोस्त के पास 16 रुपये होंगे। केवल 16 रुपये, 16 लाख नहीं। 20 दिन तक आपके पास अभी भी 30 लाख होंगे और आपके दोस्त के पास 52,000 होंगे। ज़रा सोचिए कि आपका दोस्त कैसा महसूस कर रहा होगा। वह सोच रहा होगा कि उसने 20 दिनों तक इंतजार किया, फिर भी उसे केवल 52,000 मिले। इसके बजाय उसे विकल्प 1 भी चुनना चाहिए था। 29 तारीख तक आपके मित्र के पास 27 लाख और आपके पास 30 लाख होंगे। दिन 30 है जब कंपाउंड इफेक्ट का जादू चलेगा और आपका दोस्त आपसे आगे निकल जाएगा। और आखिरी दिन 31 तक आपके दोस्त के पास 1 करोड़ जोड़ होंगे और आपके पास अभी भी 30 लाख होंगे। द कॉम्पाउंड इफेक्ट इन एक्शन। लेखक इस किताब के पहले पार्ट में बताते हैं कि उन्हें द कॉम्पाउंड इफेक्ट के बारे में उनके पिता ने सबसे पहले बताया था। पहले पार्ट में लेखक कंसिस्टेंसी पर जोर देते हैं और बचपन की कछुए और खरगोश की दौड़ की कहानी में कछुए के जीतने का राज भी उसकी इसी अच्छी आदत का होना बताते हैं। लेखक भी अपने को एक कछुआ ही मानते हैं जिसे उनके पिताजी ने बचपन से ही प्रशिक्षित किया। उनके पिता की दिनचर्या के हिसाब से लोग अपना टाइम सेट करते थे। नो पेन नो गेन उन्होंने लेखक के कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था। पिताजी के मूल दर्शन में से एक था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हैं या ऐसा नहीं है, आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। जो आपके पास अनुभव कौशल में कमी है, बुद्धि या जन्मजात क्षमता, यदि आपका प्रतियोगी अधिक चतुर, अधिक प्रतिभाशाली है या अनुभवी, आपको बस 3 या 4 गुना अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आप अभी भी उसे हरा सकते हैं। लेखक हमेशा अपने पिता का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उनकी वजह से वे कॉम्पाउंड इफेक्ट को समझ पाए और मात्र 18 साल की उम्र में ही 6 फिगर में इनकम करने लग गए थे। द कॉम्पाउंड इफेक्ट छोटी और स्मार्ट चॉइसेस के परिणामों का रिपीटिंग सिद्धांत है, यानी कि जब आप लगातार छोटी और स्मार्ट चीज़ों को आदतों को रोज अपनाते हैं तो द कॉम्पाउंड इफेक्ट के जरिए आप सफलता को पाते हो। ये आदतें या फिर चीज़ें इतनी छोटी हैं कि लोग अक्सर इनकी इम्पोर्टेंस को अनदेखा कर देते हैं। जैसे कई लोग 60-80 दिनों तक लगातार दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, लेकिन उसका कुछ फर्क महसूस न होने पर ये सब छोड़ देते हैं। वे नहीं जानते कि इन छोटे छोटे स्टेप्स को रोज एक कंसिस्टेंसी के दोहराने से एक टाइम के बाद बड़ा अंतर आता है। स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस जोड़ कंसिस्टेंसी जोड़ टाइम इक्वल्स रेडिकल डिफरेंस। द कॉम्पाउंड इफेक्ट चैप्टर 2 चॉइसेस। हम सभी इस दुनिया में एक जैसे आते हैं, नंगे, डरे हुए और अज्ञानी। उसके बाद भविष्य में हम जो भी बनते हैं वह हमारे चॉइसेस का परिणाम होता है। ये चॉइसेस हमारी सबसे अच्छी दोस्त भी हो सकती हैं और सबसे बुरे दुश्मन भी। हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचा सकते हैं और हमें दूर दूर एक आकाशगंगा में परिक्रमा करते हुए भी भेज सकते हैं। आपने कभी सोचा आपके जीवन में सब कुछ मौजूद है क्योंकि आपने पहले चुनाव किया था? चॉइसेस आपके प्रत्येक परिणाम के मूल में हैं। प्रत्येक चुनाव एक ऐसा व्यवहार शुरू करता है जो समय के साथ एक आदत बन जाता है। संक्षेप में, आप अपनी पसंद बनाते हैं और फिर आपकी पसंद आपको बनाती है। प्रत्येक निर्णय, चाहे कितना भी मामूली क्यों न हो, आपके जीवन की गति को बदल देता है। कॉलेज जाने के लिए किससे शादी करनी है, गाड़ी चलाने से पहले वह आखिरी ड्रिंक पीना, गपशप में लिप्त हों या चुप रहें, एक और पूर्वेक्षण कॉल करने के लिए या इसे कॉल करें, एक दिन कहने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या नहीं। हमारी हर पसंद का कॉम्पाउंड इफेक्ट होता है जिसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। यह अध्याय उन विकल्पों के बारे में जागरूक होने और चयन करने के बारे में है। सुनने में थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन आप इसके द्वारा चकित होंगे कि यह कितना सरल है।
99% चॉइसेस हम होश में अपने चेतन मन से लेते हैं, लेकिन इन चॉइसेस के प्रति जागरूक न होने की वजह से हम अक्सर सही को नहीं चुन पाते। इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा ये रहता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को सोते हुए चुनते हैं। हम अपनी चॉइसेस के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं, बस जो सामने सरल और सहज दिख रहा है उसी को चुन लेते हैं, और हमारी हर छोटी बड़ी चॉइसेस हमारी ज़िंदगी को आकार देती है। कभी आप गौर करेंगे कि अक्सर कई लोगों की ज़िंदगी जब सही चल रही होती है और अपनी चॉइसेस के अवेयर नहीं होने से वे गलत चॉइसेस को चुन लेते हैं, नतीजतन ज़िंदगी में अवांछनीय बदलाव आ जाता है। आपने एक सुना होगा कि हाथी काटा नहीं करते, काटते तो छोटे से मच्छर हैं, जिनके काटने से इंसान की मौत तक हो जाती है। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में बड़ी चीज़ों और गलतियों पर हमेशा ज़्यादा फोकस करते हैं और छोटी चीज़ों और गलतियों को अनदेखा करते हैं, और इन छोटी गलतियों को बार बार दोहराते हैं, और एक समय के बाद इन छोटी छोटी गलतियों के वजह से बुरे नतीजों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, लेखक द कॉम्पाउंड इफेक्ट किताब के इस चैप्टर में आगे बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता वह हमारी ही वजह से होता है, इसलिए हर नतीजे की जिम्मेदारी हमें स्वीकारनी चाहिए। किसी बुरे अनचाहे परिणाम का ब्लेम दूसरे पर कभी नहीं डालना चाहिए। द कॉम्पाउंड इफेक्ट चैप्टर 3 हैबिट्स। एरिस्टोटल ने लिखा है, हम वो हैं जो हम बार बार दोहराते हैं, यानी किसी काम को या फिर किसी चॉइसेस को बार बार चुनना हमारी आदत कहलाती है। एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक आदमी कहीं जा रहा होता है और सड़क किनारे खड़ा एक आदमी उससे पूछता है कि कहाँ जा रहा है। तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरे घोड़े से पूछो। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी इस बात का प्रतीक है कि हमारी आदतें भी इसी घोड़े की तरह काम करती है, जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती हैं। अगर हमें पता है कि जाना कहाँ है, तो हमें उस हिसाब से अपने घोड़े को प्रशिक्षण देना होगा, यानी कि अपनी मंजिल के अनुसार अपनी आदतें विकसित करनी होंगी। दोस्तों, ये कहना, पढ़ना, सुनना आसान है, लेकिन करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि अक्सर लोग इस कहानी के आदमी की तरह अपनी आदतों के प्रति अनजान रहते हैं। उन्हें न मंजिल से मतलब होता है, न ही अपने उस घोड़े का पता होता है जिस पर वे सवार हैं। इसलिए दोस्तों, लेखक ने इस बात को किताब में विस्तार समझाया है कि सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी आदतों के प्रति जागरूक होना और उन आदतों का अच्छा भी होना कितना जरूरी है। अच्छी आदतों को अपनाना कठिन है, लेकिन उनके साथ जीना आसान, और बुरी आदतों को अपनाना आसान तो है, लेकिन उनके साथ जीना कठिन। दोस्तों, लेखक ने आगे इस चैप्टर में अच्छी आदतों को विकसित करके सफलता पाने के अलावा एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में भी बताया है, वह है किसी काम प्रति आपके क्यों का निर्धारित होना। दोस्तों, लेखक एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि यदि किसी अनजान मकान में आग लगी हो तो आप वहां अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन जब आपके मकान में आग लगी हो तो आप अपने परिवार को बचाने के लिए जरूर आग में कूदोगे। ठीक इसी प्रकार जब हमारा किसी काम के प्रति के सफल होने के पीछे क्यों पता होता है, तो उस काम में सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कुछ भी करने से पहले आपके दिमाग में उस काम के क्यों की साफ तस्वीर होनी चाहिए। द कॉम्पाउंड इफेक्ट चैप्टर 4 मोमेंटम। दोस्तों, आपने कक्षा 9-10 में विज्ञान में न्यूटन के गति के नियम पढ़े होंगे। पहला नियम कहता है कि कोई चीज़ विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पे कोई बाहरी बल न लगे। कोई वस्तु तब तक गतिमान ही रहती है जब तक कि उसके मोमेंटम को रोकने के लिए कोई बाहरी बल न लगे। दोस्तों, इसे ही सफल लोग कॉम्पाउंड इफेक्ट के जरिए एक मोमेंटम को प्राप्त करते हैं, जिससे वे अपने गोल और ड्रीम्स हासिल करते जाते हैं, नहीं हैं। दोस्तों, इस प्रकार के मोमेंटम को अचीवर्स आसानी से नहीं पाते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में मोमेंटम प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी समय शुरुआती समय होता है। पहला कदम हमेशा कठिन होता है। आपको अपने आप को पहला कदम उठाने के लिए धकेलना पड़ता है, खींचना पड़ता है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, और ऐसे लगातार आगे बढ़ते रहने से एक समय ऐसा आता है जब आपको किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगाना होता है, आप अब अपने आप ही आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे मोमेंटम को प्राप्त करने के लिए समय के साथ धैर्य और ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसके बाद सफलता के परिणाम आपको कॉम्पाउंड इफेक्ट से तेजी से मिलते हैं। आपने देखा होगा कि एक रॉकेट लॉन्च के दौरान एक रॉकेट को शुरुआत में ऊपर उठने के लिए बहुत सारे ईंधन और ऊर्जा की जरूरत होती है। शुरू में रॉकेट हमें आराम से ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन एक समय के बाद रॉकेट की गति बहुत तेज हो जाती है, जिससे वह नीले आसमान को चीरते हुए काले अंतरिक्ष तक पहुंच जाता है। दोस्तों,
हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ होता है, हमें सबसे ज़्यादा मुसीबत का सामना शुरुआत में करना होता है और सफल लोग इन शुरुआती मुसीबतों का सामना आसानी से करना जानते हैं। इसलिए ये लोग मोमेंटम को प्राप्त करना जानते हैं, जिससे वे अमीर से और अमीर, खुश से और खुश और भाग्यशाली से और भाग्यशाली बनते जाते हैं। लेखक ने अपनी किताब में मोमेंटम को प्राप्त करने के लिए निम्न तरीके बताए हैं। सबसे पहले अपने गोल से जुड़े हुए चॉइसेस को चुनना। इन चॉइसेस को बार बार दोहरा कर अपने व्यवहार में डालना। इसके बाद इन चॉइसेस को अपनी आदत बनाना। दैनिक रूटीन बनाकर अपने आप को एक लाना। और आखिर में अपनी आदतों, रूटीन के प्रति एक निश्चित समय अंतराल तक कंसिस्टेंस बने रहना। द कॉम्पाउंड इफेक्ट चैप्टर 5 इन्फ्लुएंस। अब तक आप समझ गए होंगे कि आपकी चॉइसेस आपकी ज़िंदगी में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, लेखक अपनी इस सुंदर किताब के इस चैप्टर में 3 चीज़ों के बारे में बताते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, जिनकी वजह से हमारी गाड़ी कभी पटरी से उतरती है तो कभी वापस पटरी पर भी आ जाती है। 1. इनपुट। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर आपके लिए पूरी क्षमता और ताकत के साथ काम करे, तो आपको अपने शरीर को उस प्रकार के जरूरी पोषक तत्वों का सेवन कराना चाहिए, न कि जंक फूड का। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिमाग अपने शीर्षतम बिंदु पर परफॉर्म में करे, तो आपको अपने दिमाग को उस हिसाब से फीड करना होगा। दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में जैसा भी आउटपुट देखना चाहते हैं, तो आपको उस हिसाब का इनपुट देना होगा। कूड़ा अंदर जाएगा तो बाहर भी कूड़ा ही आएगा, ये आप जानते हैं। इसलिए दोस्तों, लेखक का कहना है कि गंदा पानी मत पिए, अपने शरीर को अच्छे पोषक तत्वों का सेवन कराए, अपने दिमाग में अच्छी चीज़ें भरिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी फिल्में देखिए, अपने आसपास अच्छा माहौल रखिए, अच्छे लोगों की संगत में रहना सीखिए। ये सब बातें आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। नहीं तो अखबार में मौत, हत्याओं की घटना पकड़, बेमतलब की टीवी सीरियल्स, फिल्में आदि देखकर आप अपने दिमाग में भूसा भी भर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप नकारात्मक भावनाएं जैसे बेवजह चिंता करना, डरना आदि महसूस करते हैं। 2. एसोसिएशन। दोस्तों कहते हैं कि हमारा चरित्र हमारे आसपास मौजूद फ्रेंड सर्किल का प्रतिरूप होता है, यानी कि आपके दोस्तों के चरित्र व्यवहार से आपके चरित्र का पता लगाया जा सकता है। सोशल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर डेविड मैक्लेलैंड कहते हैं कि हमारे दोस्तों का छोटा सा समूह 95% हमारी सफलता और असफलता को निर्धारित करता है। जिम रोहन का मानना है कि हम उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास कैसे दोस्त हैं। उन लोगों के साथ अपनी ज़्यादा नज़दीकियां बनाएं, जिनके साथ रह के आप अपने आप में अच्छी आदतें विकसित कर सके, नई और अच्छी बातें सीख सके, बजाय के उन दोस्तों के साथ तफरी मारकर अपने समय को बर्बाद करना। 3. एनवायरनमेंट। आपके चारों ओर का कैसा वातावरण है, ये भी एक अवयव जो हम सभी प्रभावित करता है। जैसे कि अगर हमारे आसपास शांत और पने का माहौल हो, तो ऐसे में हम अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। घर में परिवार के सदस्य यदि मेहनती हो, प्रेरणादायी हो, तो ऐसे माहौल में व्यक्ति भी मेहनती होता है। वरना शोर शराबे, लड़ाई झगड़े के माहौल में पलने वाले बच्चों के व्यवहार को आप सभी ने देखा होगा। इसलिए जब कभी आपको लगे कि आपके चारों ओर का माहौल आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो या तो उस माहौल में जरूरी बदलाव करें या फिर उस माहौल को ही पूरी तरह बदल दे। द कॉम्पाउंड इफेक्ट चैप्टर 6 एक्सेलरेशन। द कॉम्पाउंड इफेक्ट की इस बेहतरीन किताब के अंतिम चैप्टर में लेखक उच्च स्तर की सफलता को तेजी से पाने के बारे में बात करते हैं। लेखक बताते हैं कि जब आप पूरी तैयारी के साथ, अभ्यास करके, पढ़ाई करके, लगातार एक नियमितता के साथ आवश्यक काम करते हैं, तो आप इस समय अपने आप की पहचान तय करते हो और साथ यह भी निश्चित करते हो कि आप क्या बनने जा रहे हो। लेखक ने इस पाठ में अपनी सफलता को कई गुना बढ़ाने के बारे में बताया कि कैसे आपको वे सारी चीज़ें करके जिसकी कोई अपेक्षा नहीं करता है, आप सफलता को कॉम्पाउंड इफेक्ट के द्वारा लगातार बढ़ा सकते हो।